नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली तमाम छोटी व बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, यानी कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों की जानकारी और सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान, जिससे हर देशवासी को होगा बड़ा फायदा। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है बड़ी घोषणा, जिससे आप सभी होगा बड़ा फायदा। इसीलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं पहली बड़ी खबर, जहां अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर सीधे आपके 2000 रुपए से जुड़ी है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, 22वीं किस्त कब आएगी और क्या सभी किसानों को एक साथ मिलेगी या फिर कुछ लोगों की किस्त अटक सकती है। सरकार हर किस्त जारी करने से पहले पूरे देश के किसानों का डेटा दोबारा मिलाती है। अब प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। KYC पूरी है या नहीं, आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, जमीन का रिकॉर्ड सही है या नहीं, इन सब की जांच के बाद ही भुगतान की फाइल आगे बढ़ती है। जिन किसानों ने अभी तक KYC पूरी नहीं की है या जिनके रिकॉर्ड में जमीन से जुड़ी गड़बड़ी है, उनकी 22वीं किस्त वेरिफिकेशन में जा सकती है। कई किसानों को मोबाइल पर मैसेज भी मिल रहे हैं कि अपनी जानकारी अपडेट करें। इसका मतलब ये है कि सिस्टम फाइनल भुगतान से पहले डेटा साफ कर रहा है। जिनका बैंक खाता एक्टिव है, आधार लिंक सही है और भूमि रिकॉर्ड साफ है, उनकी किस्त सुरक्षित मानी जा रही है। जहां तक तारीख की बात है, सरकार आमतौर पर निर्धारित अंतराल पर 2000 रुपए की किस्त जारी करती है, लेकिन सटीक तारीख आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होती है। इसलिए किसी भी वायरल खबर या अनौपचारिक तारीख पर भरोसा न करें। इस बार सरकार का फोकस यही है कि पैसा सीधे सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। अगर आपका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट है तो किस्त जारी होते ही राशि सीधे आपके खाते में जमा हो सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि 22वीं किस्त आएगी या नहीं, क्योंकि योजना नियमित रूप से चल रही है। असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि 2000 रुपए की राशि बिना किसी रुकावट सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रुकिए, क्योंकि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को पेंशन मिलती है तो ये खबर सीधे उनके हर महीने मिलने वाले सहारे से जुड़ी है। इस समय कई राज्यों में वृद्धा पेंशन को लेकर चर्चा तेज है। क्या राशि बढ़ेगी, क्या बकाया भुगतान एक साथ आएगा और किन लोगों की पेंशन वेरिफिकेशन में जा सकती है, इसलिए पूरी जानकारी समझना जरूरी है। वृद्धा पेंशन की राशि आमतौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की साझा योजना के तहत दी जाती है। कई जगह ये भुगतान सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में भेजा जाता है। इसका मतलब साफ है, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होना चाहिए। अगर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है या KYC अधूरी है तो पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है। सरकार का फोकस अब रिकॉर्ड की सख्त जांच पर है, ताकि लाभ केवल पात्र बुजुर्गों तक ही पहुंचे। उम्र, आय की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी सिस्टम में क्रॉस चेक की जाती है। कई जगह यह भी देखा गया है कि जिन खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ, वे निष्क्रिय हो जाते हैं और भुगतान अटक सकता है। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठ रही है और कुछ जगहों पर बढ़ोतरी पर विचार भी चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू होता है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने के बजाय अपना रिकॉर्ड अपडेट रखना ज्यादा जरूरी है। अगर भविष्य में पेंशन बढ़ाने या अतिरिक्त सहायता की घोषणा होती है तो वही बुजुर्ग पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका डेटा सिस्टम में पूरी तरह साफ और एक्टिव है। अब सवाल ये नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट और सत्यापित है, ताकि हर महीने मिलने वाली वृद्धा पेंशन बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे। देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो ये खबर सीधे आपके महीने भर के अनाज और रसोई के खर्च से जुड़ी है। इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या राशन की मात्रा में बदलाव हो सकता है, क्या 5 किलो से ज्यादा अनाज मिलेगा और किन लोगों का कार्ड वेरिफिकेशन में जा सकता है। इसलिए पूरी सच्चाई समझना जरूरी है। देश में राशन वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होता है। केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उपलब्ध कराती है, जबकि राज्य सरकारें चाहें तो अतिरिक्त अनाज या अन्य खाद्य सामग्री जोड़ सकती हैं। राशन कार्ड की श्रेणियां जैसे APL, BPL, अंत्योदय अन्य योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के आधार पर लाभ अलग अलग हो सकता है। AAY कार्ड धारकों को सामान्य से अधिक अनाज मिलता है, क्योंकि वे सबसे गरीब श्रेणी में आते हैं। अब सरकार का फोकस रिकॉर्ड की सख्त जांच पर है। KYC, आधार लिंक, परिवार के सदस्यों का वेरिफिकेशन और नियमित राशन उठाने का डेटा सिस्टम में मिलाया जा रहा है। जिन कार्डों में डुप्लीकेट नाम, अधूरी जानकारी या लंबे समय से वितरण न लेने की स्थिति है, वे वेरिफिकेशन में जा सकते हैं।
इसलिए ये मानकर न चलें कि पुराना कार्ड अपने आप हमेशा सक्रिय रहेगा। अगर भविष्य में अतिरिक्त राशन, दाल या चीनी जैसी राहत की घोषणा होती है तो वही परिवार पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका कार्ड पूरी तरह एक्टिव और अपडेट है। कई बार त्योहारों या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारें अतिरिक्त वितरण का फैसला करती हैं, लेकिन ये आधिकारिक आदेश पर निर्भर करता है। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक करें, ई-केवाईसी पूरी कराएं और आधार लिंक की पुष्टि करें। अब सवाल ये नहीं है कि 5 किलो मिलेगा या 7 किलो। असली सवाल ये है कि क्या आपका राशन कार्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन, अपडेट और सक्रिय है, ताकि कोई भी अतिरिक्त लाभ बिना रुकावट आपके घर तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। रुकिए, क्योंकि अगर आपने पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया है या आपका नाम सूची में आ चुका है तो ये खबर सीधे आपके सपनों के घर से जुड़ी है। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली किस्त कब आएगी, पहली किस्त किसे मिलेगी और किन लोगों की फाइल वेरिफिकेशन में अटक सकती है। आवास योजना के तहत लाभार्थियों को किस्तों में राशि दी जाती है, लेकिन पैसा सीधे खाते में आने से पहले कई चरणों की जांच होती है। आधार लिंक, बैंक खाता एक्टिव होना, जमीन का वैध रिकॉर्ड, पात्रता की पुष्टि और जियो टैग फोटो, ये सब सिस्टम में मिलाया जाता है। अगर किसी भी दस्तावेज में गड़बड़ी है या निर्माण की प्रगति अपडेट नहीं है तो अगली किस्त रुक सकती है। कई लोग सोचते हैं कि लिस्ट में नाम आ गया मतलब पैसा तुरंत आ जाएगा, लेकिन असल में हर किस्त निर्माण की स्थिति पर निर्भर करती है। पहली किस्त आमतौर पर निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है, दूसरी और तीसरी किस्त प्रगति के आधार पर जारी होती है। सरकार अब फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही पात्र परिवारों तक ही पैसा पहुंचाने पर सख्त हो चुकी है। कई राज्यों में नए सर्वे की भी प्रक्रिया चल रही है, ताकि जिनके पास अभी भी कच्चा घर है और पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे उन्हें जोड़ा जा सके। लेकिन इसके लिए भी पात्रता और दस्तावेज पूरी तरह सही होना जरूरी है। अगर आपका बैंक